आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे एमएलए राजा सिंह की, क्योंकि इन दिनों राजा सिंह को बंदूक की अशद ज़रूरत पड़ गई है। अब ये ज़रूरत किस लिए आन पड़ी है, इसका जवाब पुलिस के पास भी मौजूद नहीं है, क्योंकि राजा सिंह ने कई मर्तबा बंदूक के लिए पुलिस से रुजू होते हुए दरख्वास्त दाखिल की है, लेकिन पुलिस की जानिब से इस पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब आज पुलिस ने राजा सिंह को नोटिस रवाना करते हुए इंतबाह दिया है कि आप अपनी जान की हिफाजत करें। अब ये आखिर मामला है क्या, ये एमएलए राजा सिंह है कौन? इन तमाम बातों को जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये खास रिपोर्ट। शुरुआत से कबल मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा जो कुछ इस तरह है कि अव्वल हराम खोर सभी अपने मुल्क में, अव्वल हराम खोर सभी अपने मुल्क में, आली जनाब हो के क़यादत को आ गए। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप ठीक समझे, मैं बात कर रहा हूँ गोशा महल के एमएलए राजा सिंह की, जहाँ पर ज़मानाए क़दीम से ही हिजरत करते हुए मारवाड़ी हजरात यहाँ पहुँचे और यहीं के होकर रह गए। कोई गुजरात से तो कोई राजस्थान से यहाँ आ गया और महाजिरों की तरह जीने लगे। अगर हम आज इनकी हालत देखें तो हमें ताज्जुब होगा कि इनका शुमार अब शहर के उमरा में होता है, जो सूद का कारोबार करते हैं और थोक तिजारत में माहिर माने जाते हैं। मंगलहाट हैदराबाद का सबसे मुतनाज़िया मोहल्ला माना जाता है, जहाँ से हैदराबाद में गुन्नों का जन्म हुआ। यहाँ पर गुड़ुम्बा बनाया जाता है और ये जहर नौजवानों को पिलाते हुए उनकी ज़िंदगी तबाह की जाती है। आज भी पुलिस इस मोहल्ले में जाने से घबराती है। मैं आपको किसी एक्शन फिल्म का कोई सीन नहीं सुना रहा हूँ, ये हकीकत है कि यहाँ पुलिस नहीं जा सकती। बारीक गलियों में गुड़ुम्बा बनाने वाले ख़वातीन को खड़ा कर देते हैं और सारे मर्द रूपोश हो जाते हैं। जब पुलिस आती है तो उन पर ये ख़वातीन मिर्ची के पाउडर से हमला कर देते हैं और इसीलिए आज भी गुड़ुम्बे का ये कारोबार ज़ोरों पर चल रहा है। कभी कभी भूख, इफलास और मायूसी के सायों तले परवान चढ़ते जर्द चेहरे न सिर्फ अपनी राह भूल जाते हैं, बल्कि दूसरों को भी भटकाने में इब्लीस और उसके हवारियों की खातिर खा इमदाद करते हैं और इस धंधे में आ जाते हैं। गुड़ुम्बे की पैकेट्स को धड़ल्ले से बेचा जाता है। ये सिलसिला सीना बसीना कई नस्लों तक फैलकर हैदराबाद की बुनियादों को दीमक लगाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। आप यहाँ जाएंगे तो गोशा महल की गलियों के अलावा पुराने पुल पर गुड़ुम्बा इस्तेमाल करके बेहोश अधमरी हालत में पड़े लोग आपको दिखाई देंगे। इतनी कहानी सुनाने की अहम वजह यह है कि राजा सिंह भी पहले यही काम करता था, इसीलिए आज भी वो गुड़ुम्बा राजा सिंह के नाम से जाना जाता है, जो मंगलहाट पुलिस स्टेशन का रोडी शीटर है। इस तरह वो कहीं से आकर शहर में दाखिल हो गया। ये कब और कैसे हुआ, इस बारे में कोई इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक इस बारे में भी नहीं है कि उसकी असल शक्ल हैयत क्या है। अमूमी राय यही थी कि वो एक बला है जिसका काम ज़मीन पर फसाद बर्पा करना है। वो शहर में दाखिल हो चुका है। इसकी पहली वाज़ेह खबर तब मिली जब गांजा पीकर कई बच्चे बर्बाद हो गए। उसके बाद पुलिस ने कई मर्तबा यहाँ छापे मारे, काफ़ी माल पकड़ा गया। इसके दूसरे दिन से ही फिर गुड़ुम्बे का कारोबार ज़ोरों पर चलने लगा। शहर में कोहराम मच गया। हरामखोर शहर के चप्पे चप्पे में अपने आसिबी वजूद के साथ सरायत कर गया और गुड़ुम्बा हर गली कूचे में मिलने लगा। और जब वो थोड़ा सा मकबूल हुआ तो कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग में शामिल हो गया और 2009 में इरखान ज़दा पार्टी तेलुगु देशम में जंप मारकर कारपोरेटर ऑफ मंगलहाट खरा पाया। 2014 में उसने बीजेपी के टिकट पर गोशा महल से कामयाबी हासिल की और रुकने असेंबली करार पाया। एक चोर जिसने कभी गांजा बेचा, चोरी की गाड़ी में सफ़र किया, कई मर्तबा गिरफ्तार हुआ। मुजरिमाना पसमंजर रखने वाले इस शख्स पर मारवाड़ी हजरात हमेशा मेहरबान रहे हैं और ओढ़ देकर उसे कामयाबी से हमकिनार करते हैं, क्योंकि राजा सिंह मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर करने में माहिर है, जो मारवाड़ी हजरात के लिए दिलचस्पी का बाइस है। वो बकता रहता है और उसे मारवाड़ी सुनते रहते हैं। राजा सिंह के जलसे जुलूसों में लोग आते नहीं, बल्कि लारियां भर भर कर देहातों से उन्हें लाया जाता है। अब भूख के मारे लोग
پیسوں کے عوض میں مجبوراً آتے ہیں اور زبردستی اس کی تقریریں سن کر چلے جاتے ہیں۔ ان دنوں راجہ سنگھ کافی پریشان ہے۔ اب جیسی کرنی ویسی پھرنی، ہم نے تو بزرگوں سے یہی کچھ سنا ہے اور واقعات کو اس ضمن میں ہوتا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ راجہ سنگھ کی جان کو خطرہ ہے۔ اب یہاں کسی خبیث کو کون مارنے کی کوشش کرے گا، یہ آپ ہی بتائیے۔ یہ کہانی گھڑی گئی ہے اور آج پولیس نے راجہ سنگھ کے سیکیورٹی کو سخت کرتے ہوئے ایک بلٹ پروف گاڑی بھی دستیاب کروائی ہے، اور پولیس نے بی جے پی لیڈر کو ہنگامی حالات میں کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ لیکن راجہ سنگھ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ گوشہ محل کی تنگ گلیوں میں بلٹ پروف گاڑی کا سفر مشکل ہے، اس لیے اپنی حفاظت کے لیے انہیں بندوق چاہیے اور وہ اس کے لیے درخواست دے رہے ہیں۔ ان کی حفاظت کے لیے انہیں بندوق کا لائسنس دیا جائے۔ راجہ سنگھ کی اس اپیل پر پولیس نے کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ایم ایل اے کو بندوق چاہیے، شان و شوکت کی زندگی چاہیے۔ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بندوق کا استعمال کرنا ان کا اہم مقصد ہے۔ تاہم یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کو ایسے دغاباز اور مکروہ چہرے والے انسانوں سے دور رہنا چاہیے جو اپنے جرم کو چھپانے کے لیے سیاست میں قدم رکھتے ہیں اور دوسرے مذاہب کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنی دکان سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ راجہ سنگھ جو کبھی چوری کی گاڑی کوالس چلایا کرتے تھے جو کیرلا سے لائی گئی تھی، اب وہ کروڑوں کا مالک ہے۔ یہ پیسہ اس کے پاس کہاں سے آیا؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے؟ میرا یہ سوال آپ سبھی لوگوں سے ہے، لیکن اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ لیکن میں آپ سبھی سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی سیاسی پارٹی مذہب کا سہارا لے کر ووٹ مانگنے آئے تو انہیں اکثر مسترد کر دیں، ورنہ ہماری زندگی میں بحالی کبھی نہیں آئے گی۔ مودی جی دیش کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، لیکن وہ غربت زدہ انسانوں، فاقہ کشوں کی بات نہیں کرتے جو روزانہ غذا کی تنگی سے عاجز آ کر مر جاتے ہیں، جن کی آخری رسومات قرض لے کر ادا کی جاتی ہیں۔ اور دوسری جانب سیاستدانوں کو بندوق چاہیے اور بلٹ پروف گاڑی بھی، تاکہ وہ زندگی بھر غریب افراد کا استحصال کرتے رہیں۔ یاد رکھیے، کوئی انسان غلط نہیں ہوتا، کوئی کسی کا برا نہیں سوچتا، فرق ہے تو صرف آدمی کی سوچ کا۔ اس لیے منفی سوچ رکھنے والوں کو حیدرآباد سے بے دخل کرنا ہے تو سب سے پہلے کس شخص کو یہاں سے بھگانے کی ضرورت ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، ورنہ آپ یہ شعر دہراتے رہ جائیں گے کہ کس کس کا ذکر کیجئے کس کس کو روئیے، کس کس کا ذکر کیجئے کس کس کو روئیے، دن رات لوٹ مار ہے مذہب کے نام پر۔